नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण। भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण। तो देखिए, प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण बताइए। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व बताइए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक बताने वाले प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण हम किसका अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के संघीय व्यवस्था की वो कौन से लक्षण हैं जो भारत की संघीय व्यवस्था को एकात्मक बताते हैं। कहने का मतलब भारत को पूर्णतः संघात्मक देश नहीं बताते, भारत को अर्ध संघात्मक देश बताते हैं। उन लक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत संघात्मक देश नहीं है, एक अर्ध संघात्मक देश है। तो वो लक्षण कौन से हैं, वो तत्व कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय संघवाद के एकात्मक लक्षण, तो भारतीय संविधान में निम्न लक्षण है। निम्न का मतलब ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनका अध्ययन करने पर यह बात साबित होती है कि भारत एक संघात्मक देश नहीं है, एक अर्ध संघात्मक देश है, एक एकात्मक शासन वाला देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में सब कुछ ज़्यादातर जो शक्तियाँ किसको प्रदान की गई है, केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में निम्न लक्षण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक बनाते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण क्या है, संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघ का मतलब केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। कहने का मतलब हमने शुरू में ही अध्ययन कर लिया था कि संघात्मक व्यवस्था में सब कुछ समान होता है, सभी कुछ बटा हुआ होता है। तो संघात्मक व्यवस्था के अनुसार चले तो एक तो राज्य का संविधान होना चाहिए और एक केंद्र का संविधान होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघात्मक देशों का केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में संपूर्ण देश का एक ही संविधान है। समझ आई बात। संघात्मक देशों में क्या होता है, राज्य और देश का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में राज्य का और देश का दोनों का ही क्या है, एक ही संविधान है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। संघात्मक शासन में क्या होता है, एक तो केंद्र की नागरिकता होती है, एक देश की नागरिकता होती है कहने का मतलब, और एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। देखिए, विश्व के संघात्मक देशों में, संघात्मक देश कौन से, जैसे अमेरिका है की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है। विश्व के संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारतीय संविधान इकेरी नागरिकता प्रदान करता है। कहने का मतलब एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपको एक बात जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत का जो संघात्मक शासन है, किस देश के संविधान पर आधारित है, कर्नाटक का संविधान के आधार पर। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान पर आधारित है, कनाडा के संविधान पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से किया गया, कनाडा के संविधान से किया गया है। तो देखिए, एकल नागरिकता, विश्व के संघात्मक वाले देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जैसे वहाँ का राज्य है न्यूयॉर्क, तो वहाँ से उस व्यक्ति को पूछा जाए कि आप किस राज्य के नागरिक हो, तो वो बताएगा मैं न्यूयॉर्क का नागरिक हूँ। फिर उससे पूछा जाए कि आप किस देश के नागरिक हो, तो वो बताएगा मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हूँ। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, इकेरी नागरिकता है। आप किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस राज्य के नागरिक हो, तो कहेगा भारत का। वो ये नहीं कह सकता कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, नहीं। उससे पूछा जाए कि आप किस राज्य के नागरिक हो, राजस्थान के। आप किस देश के नागरिक हो, आप किस राज्य के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, यही बताएगा। उसे पूछा जाएगा आप किस देश के, किस राष्ट्र के नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये कहेगा। जबकि अमेरिका में क्या है, किस राज्य का नागरिक है, तो राज्य का नागरिक बताएगा कि मैं इस राज्य का नागरिक हूँ। फिर उससे पूछा जाएगा कि किस देश का नागरिक है, तो बताएगा मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हूँ। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में विपरीत है। क्योंकि भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। राज्य की नागरिकता पूछो, शायद देश की नागरिकता पूछो, हम किस देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है। आगे देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघात्मक शासन वाले देशों में केंद्र और राज्यों के पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। कहने का मतलब राज्यों के अलग अलग न्यायालय होते हैं, उनको अलग अलग शक्तियां प्रदान होती है। जबकि भारत में सभी राज्यों की न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। संघात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र और राज्य के अलग अलग न्यायालय होते हैं। केंद्र का अलग न्यायालय होता है, राज्यों के अलग अलग न्यायालय होते हैं, और उन न्यायालयों को अपने स्तर पर निर्णय करने की शक्तियाँ प्रदान होती है। जबकि भारत में क्या है, इतने भी जो राज्य हैं उनके वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। 24 उच्च न्यायालयों में
24 उच्च न्यायालय है, उनमें जो भी न्यायालय है उन सभी न्यायालयों को भारत का संविधान एक जैसी शक्तियां प्रदान करता है। कैसी शक्तियां प्रदान करता है? एक जैसी शक्तियां प्रदान करता है। और उन सभी न्यायालयों के ऊपर भारत का कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। कहने का मतलब भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आगे केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण और ज़्यादातर जो शक्तियां हैं, प्रश्न आ जाता है कि भारत में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में अधिक किया गया है, बताइए। तो यही बात है, वो केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य समान शक्तियां वितरित की जाती है। कहने का मतलब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को समान शक्तियाँ प्रदान की जाती है। लेकिन भारत में क्या है, थोड़ा अलग है। कैसे? जबकि भारत में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की गई, जैसे अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है? अनुच्छेद 248 में मैंने आपको बताया था, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र सरकार को ही होता है। कहाँ से ली गई थी? कनाडा के संविधान से। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में कोई नया कानून जोड़ना है, पुराने कानून को हटाना है, तो ये शक्ति भी किसको प्रदान की गई? भारत में संसद को, केंद्र सरकार को प्रदान की गई। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। कहने का मतलब केंद्र सरकार के पक्ष में ज़्यादा शक्तियों का वितरण किया गया, उनको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण ज़्यादा किया गया। जबकि संघात्मक शासन तो ये कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को बराबर की शक्तियाँ मिलनी चाहिए। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का जो संघात्मक शासन है वो कैसा है? एकात्मक। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, और हमारे देश की जो संसद है उसका उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें असमान प्रतिनिधित्व। कैसे? किसी राज्य से 1 सदस्य आता है, किसी से 2 आते हैं, किसी से 4 आते हैं, किसी से 10 आते हैं, किसी से 31 आते हैं। कहने का मतलब किसी से 18 आते हैं। तो अलग अलग असमान प्रतिनिधित्व है। जबकि संघात्मक शासन वाले देशों में प्रत्येक राज्य में से समान प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जैसे अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 2 सदस्य आते हैं। जबकि भारत में राज्यसभा के प्रतिनिधि राज्य की जनसंख्या के आधार पर भेजे जाते हैं, कि जनसंख्या के आधार पर सदस्य भेजे जाते हैं। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 31 सदस्य भेजे जाते हैं। राजस्थान में कितनी जनसंख्या? 6-7 करोड़ है, तो यहाँ से कितने भेजे जाते हैं? 10 सदस्य भेजे जाते हैं। भारत कहने का मतलब जनसंख्या के अनुपात में भारत में राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। संकट काल में एकात्मक, और संकट काल कैसे? जब कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर देता है, आंतरिक शस्त्र विद्रोह हो जाता है। कहने का मतलब भारत में आर्टिकल 352 लग जाता है, उस स्थिति में संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो क्या होता है? संकट काल में समझ शक्तियाँ आपातकाल में, या हम कह सकते हैं आपातकाल में समझ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो जाती है। कहने का मतलब राज्य सरकारों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है, उनका कोई महत्व नहीं रहता है, राज्यों का कोई महत्व नहीं रहता। अतः इस आधार पर प्रमाणित है कि भारतीय संघीय व्यवस्था पूर्णतः संघात्मक न होकर कैसी है? अर्धसंघात्मक। कैसी है? अर्धसंघात्मक। प्रश्न आ जाता है, देखो कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण बताइए। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था संघात्मक न होकर अर्धसंघात्मक है, कथन की व्याख्या कीजिए, तो भी यही लिखना है। आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संघीय व्यवस्था भारतीय संघात्मक देश है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, कथन की व्याख्या कीजिए, तो भी यही उत्तर लिखना है। तो भारतीय संघात्मक शासन के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण ज़्यादा किया गया है, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, और संकट काल में ये शासन कैसा है? एकात्मक रूप है। संकट काल में कैसी स्थिति आ जाती है? एकात्मक। केंद्र सरकार ही संपूर्ण देश का शासन चलाने लगती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत अर्धसंघात्मक देश है, पूर्णतः संघात्मक देश नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा।